हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? तो देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने इस रूम का मेकओवर। तो देखिए, मेरे भगवान जी का मंदिर है ये। इसी में मैं पूजा करती हूँ, तो ये सारे सामान रखे हैं। और फ्रेंड्स, बरसात की वजह से हमारे घर में बड़ा सीलन हो जाती है और हर चीज़ गंदी सी लगने लगती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज कर देते हैं अपने रूम की अच्छी से क्लीनिंग। तो ये सब सामान हम हटाते जा रहे हैं और हटा के अच्छे से सफाई कर लेंगे। तो ये सब फ़ोटो वगैरह हैं, ये साफ़ कर लेंगे। और इसमें बिछे थे कागज़, जो बड़े बड़े लिफाफे जैसे होते हैं कागज़, जिस पे बच्चे ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, प्रोजेक्ट। तो वो बिछे थे, बड़े बड़े थे पोस्टर। तो वो बिछा के मैंने उनको अलमारी में कर दिया था। ऊपर वाली अलमारी में एक पन्नी बिछी थी, तो मैंने उनको सबको हटा के नया कुछ बिछाऊंगी और नए तरीके से साफ़ करके अच्छे से तैयार करूंगी अपने कमरे को। और सबसे पहले मैंने शुरुआत करती है अपनी पूजा की अलमारी से, क्योंकि पूजा की अलमारी अभी मैं नहा के थोड़ी देर ही हुई है, खाना बना चुकी हूँ केवल बस, क्योंकि खाना बनाने में कोई जूठा नहीं होता है। उसके बाद मैं अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर दूँगी, बढ़िया से साफ़ सफाई कर दूँगी। इस तरीके से मैंने सारी पन्नी वगैरह सारा सामान, और पूजा का काफ़ी सामान हो जाता है। जब हम पूजा करते हैं तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमारे घर में ना चाहते हुए भी हो जाती हैं। तो ज़रूरत के ही सारे सामान हैं, जैसे कि गंगा जल है, शहद है, और भगवान जी की बड़ी वाली आरती होती है, अखंड ज्योति। ये चीज़ें कभी कभी इस्तेमाल होती हैं। लौंग है, इलायची है, कपूर, धूप, सभी चीज़ें रखनी होती हैं। और सभी व्रत और त्योहार की किताबें भी रखनी पड़ती हैं। और ये देखिए, एक बैनर था मेरे पास, बाहर टंगा था तो वो फट गया था, तो मैंने उसे धुल के साफ कर लिया और उसको ही अलमारी में इस तरीके से बिछाए दे रही हूँ। और ये देखिए, ऊपर की अलमारी को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और सारा काम फटाफट से करके मैं इस तरीके से इसकी तैयारी कर दूंगी। और जौन सामान, जहाँ से जो सामान उठाया है वो सामान वहीं पर रख देंगे, नहीं तो फिर मिलता नहीं है। और देख भी लेंगे। और एक तो मुझे हंसी भी आ रही थी कि मुझे लग रहा था मेरे पास लौंग नहीं है, काली मिर्च नहीं है, और पूजा की अलमारी में दोनों चीज़ें मिल गई। और एक नहीं, दो दो तीन तीन पैकेट छोटे छोटे मिले हैं, क्योंकि नौ दुर्गा में मैं पूजा का सारा सामान मंगाती हूँ और उसी में से ये सारे सामान निकल आते हैं। और किताबें भी देख देख के रख रही हूँ कि कौन सी किताब मुझे कहाँ रखनी है, उठानी है। क्योंकि कुछ व्रत आने वाले होते हैं, जैसे महालक्ष्मी आने वाला है, तो मैंने महालक्ष्मी के व्रत की किताब ऊपर ही निकाल के रख ली है। और इस तरीके से मैं सारे सामान को मैंने सेट कर दिया है ऊपर की अलमारी में। और ये नीचे की दो जो अलमारी हैं, इनमें रहते हैं मेरे भगवान जी, और ऊपर की अलमारी में उनका सामान रख देती हूँ। तो मैंने इस तरीके से सभी काम पूरे फटाफट से करती जा रही हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरीके से अपने घर को साफ करना, व्यवस्थित रखना। तो मैंने तो फ्रेंड्स शुरू कर दिए हैं काम, क्योंकि आने वाले दिनों में व्रत और त्योहार आने वाले हैं। जैसे सबसे पहले तो नवदुर्गा आएंगी, अभी तो पुरखे आने वाले हैं जो पूर्वज आते हैं, श्राद्ध का महीना आने वाला है, 15 दिन तक श्राद्ध चलेंगे और उसके बाद नवदुर्गा आ जाएंगे। तो इनमें काम बने रहते हैं। और हमारे यहाँ क्या है, कहावत है कि जब बरसात बूढ़ी हो जाती है तो जाले वगैरह बहुत, मकड़ी जाले करती है, तो वो जाले वगैरह बहुत हो रहे हैं। और हमारा पुराना घर है, जब पुराना घर होता है तो मकड़ी के जाले बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो पुराने घर की वजह से हमारे घर में मकड़ी के जाले बहुत ज़्यादा हैं। जो मकड़ी के जाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लग जाते हैं बरसात ख़त्म होने के बाद। तो इसीलिए मैंने इसकी अच्छे से सफाई कर दी। कपड़े से ही करते हैं, झाड़ू वगैरह हम भगवान की अलमारी में नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बड़ी ही पावन पवित्र जगह होती है जो घर का मंदिर होता है। उसे बड़े ही अच्छे से एक बच्चे की तरीके से उसकी देखभाल करते हैं, क्योंकि हमारे भगवान जी उसमें बैठे हैं, पूजा करते हैं रोज़। उसी तरीके से उनकी ट्रीट करना पड़ता है कि अच्छे से उन्हें रखें, अच्छे से कहीं गिर ना जाएं, कहीं कोई चीज़ ना हो जाए। तो इसीलिए मैंने देखिए सारे सामान को सेट कर दिया है, अपने लड्डू गोपाल को रख दिया है। और सारा सामान मैंने इसी तरीके से सेट करके सब रख दिया है। और सारे मेरी गौरा मैया हैं कटोरी में मिट्टी वाली। हमारे यहाँ फ्रेंड्स मिट्टी की गौरा मैया, जो चूल्हा पोतने वाली मिट्टी होती है, उसे पड़ुआ बोलते हैं, तो उसकी गौरा मैया बनाई जाती है। बड़ी ही मिट्टी की मूर्ति पावन मानी जाती है, उसी से ही सुहाग लिया जाता है, पूजा की जाती है। और बड़ा ही अच्छा लगता है उनसे पूजा करने में। हमारे यहाँ
हिंदू समाज में हर घर में आपको उस तरीके की मिट्टी वाली गौरा मैया मिल जाएंगी। और इसके बाद मैं आ गई हूँ इधर। ये देखिए मेरी अलमारी है मेकअप वाली, इसमें सामान रहता है मेकअप का। तो मैंने इसमें से देखती जा रही हूँ सामान की, कुछ ऐसा सामान तो नहीं है जो बर्बाद हो रहा। तो इधर मुझे 2-3 पैकेट रंग के मिल गए हैं जो इकट्ठे करके फिर मैं रख दूँगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी हैं रखें कि न रखें, कुछ फेंकते भी जा रहे हैं। जैसे नेल पॉलिश सूख गई हैं तो उनको हटा के रख दिया, फेंक दिया, रखा नहीं है, फेंक ही दिया सीधा। और उसको अच्छे से क्लीन कर देंगे। और जो रैगजीन है इनको साफ़ करना है, धुलना है, तो इसको मैंने हटा दिया धुलने के लिए। और उसे धुल के लाएंगे, फिर दूसरा बिछाएंगे, वो नहीं बिछाएंगे, दूसरा ही कुछ लेके आएंगे। तो यहाँ पर भी मैं ये देखिए बैनर लेके आ चुकी हूँ। इस बैनर को ही इधर भी बिछा दूंगी, पूरे कमरे में एकदम वाइट वाइट हो जाएगा। जिस साइड लिखा हुआ है इस साइड थोड़ा चिकना सा था, तो मैंने सोचा कि तेल वगैरह फैल जाता है तो चिकने अच्छे से साफ हो जाता है, तो मैंने उसको काट के अलग कर दिया और उसको बिछा दिया है। तो ये सब सामान अच्छे से यहाँ पर फिर से अरेंज कर देंगे। और ये सब तेल की शीशी है, मेकअप का सामान है, पाउडर वगैरह है, ये सब चीज़ें इसी अलमारी में रखते हैं। मेरे पास ड्रेसिंग टेबल नहीं है तो इसी में सारा सामान अच्छे से करके, क्योंकि यहाँ पर रोशनी रहती है तो सही से चोटी वगैरह बनाओ तो चेहरा देखो तो अच्छे से हो जाता है। और काफ़ी सारी सामान तो ऐसे निकलते हैं यार कि जैसे हमें यूज भी नहीं करनी जो चीज़, वो भी हमने रख छोड़ी है। और ये रही मेरी कपड़े वाली अलमारी, तो इनकी भी रैगजीन अच्छे से धुल के साफ़ कर देंगे। यहाँ कम गंदगी होती है अलमारी में, क्योंकि जहाँ चिकनाई होती है, धूल ज़्यादा आती है, तो वहाँ ज़्यादा गंदगी होती है। और यहाँ इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं होती है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर भी रैगजीन को काट के अच्छे से बिछा दूँगी। और ये अलमारी में जो रैगजीन बिछी है, ये हम बाहर के रूम में ऐसे सोच रहे हैं कि ये जो चमकनी सी रैगजीन है इनको उठा के सारी हम बाहर के रूम में बिछा दें और अच्छे से रेडी हो जाएं। और इसमें सारे कपड़े भी रख देंगे। तो ये मैंने तय बना के सारे कपड़े रखे थे। एक अलमारी में मैं जैसे चादर हैं, पिलो कवर है, ये सब चीज़ें रखती हूँ। और एक अलमारी में अपने तेजस के रोज़ पहनने वाले कपड़े रखती हूँ। और इनके पापा की भी 1-2 लोअर हैं, वो भी रखे हैं। तो सारे सामान इसी तरीके से डेली पहनने वाले कपड़े हम यहीं रखते हैं। और सब एक जैसे सही करके रख देंगे, क्योंकि जो चीज़ यूज की है, ज़रूरी है, ज़रूरत की है, उसे रखेंगे। जो ज़रूरत की नहीं है उसे नहीं रखेंगे। तो इसीलिए मैंने देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी इस तरीके से सारी चीज़ें अरेंज करके रखते जा रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे रूम को अच्छे से क्लीन करके सारे कपड़े रखती जा रही हूँ। सारे कपड़ों को सेट कर दूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको यूज नहीं होती हैं, फिर भी वो रखी रहती हैं। और मेरा भी कुछ सूट वगैरह यहीं रखा है। और मैंने इनके कपड़े देखे, ये क्या करते हैं कि गंदे कपड़े भी अंदर ही उतार के रख देते हैं। उनको हटाया और सारे कपड़ों को तय किया, अच्छे से क्लीन किया। और उसके बाद आप देख सकते हैं एक खटिया रखी है, चारपाई, और एक ड्रम रखा है। ड्रम इन्होंने छत का कुछ काम था जो हाथ नहीं पहुंच रहा था इनका ऊपर तक, तो मैंने इनसे कहा कि आप ऊपर नहीं पहुंच पा रहे तो इसको रख के, आप ड्रम को रख के काम कर लो। तो इसीलिए इस ड्रम को यहाँ पर रखा। और ये देखिए पर्दे मैं देख रही थी कि इनका कुछ कर सकते हैं क्या। तो पर्दे तो ज़्यादा डाले नहीं जाते, क्योंकि जिसे सामान की ज़रूरत होती है वो हटा के अलग कर देता है। और ये साइड में देखिए इधर कांच की मेरी कुछ क्रॉकरी रखी है, उसको भी मैंने अलमारी को क्लीन किया, अच्छे से साफ़ किया। और साफ़ करने के बाद वहाँ भी ये रैगजीन ही बिछा देंगे। और नीचे वाली अलमारी में रैगजीन बिछाने के लिए हो चुकी है ख़त्म। तो मैंने क्या किया कि अभी यहाँ कुछ नहीं बिछाया है, अभी यहाँ बिछा देंगे दूसरा वाला कुछ कांच का सामान है। ये तो सावधानी से हटा के ऐसे धुल के फिर से रख देंगे। तो इसीलिए मैंने सारा सामान मैं बाहर रख के आई, इसको धुल के रखने लगी। और मैंने कुछ जो कांच के बर्तन थे, जैसे मैंने अभी यूज किए थे थोड़े दिन पहले, तो उनको ऐसे ही कपड़े से पोंछ के रख दिए। और कुछ सामान मैंने अच्छे से धुल के रख देंगे। और ये रैगजीन सब हटा देंगे। तो ऊपर की अलमारी में तो वो रैगजीन हो गई, लेकिन नीचे की अलमारी में बिछाने के लिए वो रैगजीन बची नहीं। और दवाई के पर्चे, दवाई वगैरह काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो रखी थी बेमतलब की, तो उनको सबको हटा किए, जाले हटाए, कपड़े से साफ़ किया। और उनको सब साफ़ करने के बाद जो सामान था वो सब बाहर रख के आई। और यहाँ पर मैंने सोचा कि दूसरी रैगजीन बिछा देते हैं, लेकिन मैंने बिछाई, वो मुझे अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी। और मैंने आज इस चारपाई को बाहर निकाल दूँगी, लेकिन अभी मैंने उसे साइड में कर दिया। उससे पहले मैंने देखे कि बेडशीट वगैरह जो ओढ़ने वाली हैं
जो हमारी डबल बेड की बेडशीट होती हैं उनको हम बिछाते भी हैं, और जब धुलते हैं तो उनको ओढ़ने के लिए ज़्यादा ठंड होती है, तो जैसे पंखा या कूलर चल रहा है तो उन्हें ओढ़ने के लिए भी कुछ चाहिए, तो इन्हें ओढ़ने के लिए भी कर लेते हैं। और मेरी ये साड़ी पड़ी थी तो मैंने इसे भी तय बना के रख दिया, क्योंकि जब कभी जल्दी में होते हैं तो रख देते हैं कपड़े और फिर उनसे ढेर बनता चला जाता है। तो ये पंप टूटा हुआ था तो मैंने इसे कबाड़े के लिए रख दिया। और उसके बाद देखिए बक्सा के ऊपर से सारी क्लीनिंग कर दी, और इसके ऊपर हम एक बिछा के रखते हैं प्लास्टिक की चटाई जैसी बोरी का होता है, वो बिछा देते हैं। और बक्से में जो सामान पड़े थे उनको सबको रख दिया। जो ज़रूरत का सामान होता है मुझे तो मैं निकाल लेती हूँ और रख भी देती हूँ इसी में, क्योंकि मेरा बड़ा है काफ़ी बक्सा, तो सारे सामान आ जाते हैं। उसके बाद मैंने इसके ऊपर एक बिछाई चटाई जो मैंने बोरी से बनाई है। और ये जो कपड़े का कवर है इसको मैंने हटा ही लिया। पहले सोचा था कि ऐसे ही करके इसे कर लेते हैं, फिर मैंने फ्रेंड्स इसे हटा दिया, बड़ी ही मेहनत से हटा, क्योंकि पीछे ये फंसा हुआ था। और इसको धुल के तभी बिछाएंगे, धुल जाएगा सूख जाएगा उसके बाद इसे बिछाएंगे। और ये देखिए ये वाली चटाई मैंने तब तक बिछा के इसके ऊपर कवर कर दिया है। और उसके बाद मैंने वो हटा दी थी और छोटी बिछाई फिर, और इसको मैंने धुल दिया, साफ़ कर दिया। साफ़ करने के बाद अच्छे से सूख चुका है, और उसके बाद मैंने इसको इस पर बिछा दिया है। और इसका जो कवर है ऊपर वाला इसको भी अच्छे से उड़ा देंगे। और इससे क्या होता है, धूल मिट्टी धुआं, हम चूल्हा भी जलाते हैं तो धुआं भी हो जाता है, तो वो सारे सामान इसमें ना हो, और बक्से का कवर अच्छे से कर देंगे। और मैंने बेटे से थोड़ी सी मदद ली और उसके बाद मैंने कवर सही कर दिया। और ये देखिए सारे सामान मेरे जगन्नाथ की पूजा के बेंत भी रखे हुए हैं, उनसे हम पूजा करते हैं। और ये चारपाई मैं निकाल के बाहर कर दूँगी, क्योंकि अच्छे से कमरे को क्लीन करना है। और ये नीचे वाली अलमारी रह गई थी उसे भी साफ़ कर देंगे। और बड़े सामान निकलते हैं गृहस्थी में, बहुत सारे सामान निकलते हैं। और इस रूम में अलमारियाँ कुछ ज़्यादा ही हैं तो बहुत सारा काम समय ले लेती हैं, समय लेके यहाँ पर काम करना पड़ता है। और इन्वर्टर के पास भी काफ़ी गंदगी थी, उन अलमारियों में भी सामान था, वहाँ भी मैंने रैगजीन जो हटाई थी उन्हें धुल के सुखा के अच्छे से बिछा दिया है। और इन सबको अलमारियों को बिछा के, और इसके बाद मैंने जो मेरा इन्वर्टर था एक मेज़ के ऊपर रखा था, वहाँ से मैंने वो मेज़ हटाई धुलने के लिए, और स्टूल बढ़िया साफ़ सुथरा स्टूल था उसके ऊपर मैंने इन्वर्टर रख दिया, इन्वर्टर को भी पोंछ दिया। और उसके बाद लगाएंगे झाड़ू। तो ये नीचे वाली अलमारी रह गई थी और उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है कपड़े से और झाड़ू से उसके बाद कर दिया। और ये देखिए सारा कमरा मैं साफ़ कर लेती हूँ। और मेरे भगवान जी की अलमारी के बगल में भी एक छोटी सी अलमारी है 3, और इनको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ भी काफ़ी सामान आपको मिलेगा, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वहाँ घुसेड़ के रख दी जाती हैं, ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन घर में चीज़ें मिलेंगी आपको। कुछ हम रखते हैं, कुछ इन्होंने रख दी, कुछ मेरे बेटे की होगी, जैसे बॉल वगैरह हैं तो वो छिपा के वहीं पर रख देता है। तो ये सारा कूड़ा मैंने जो उधर से था साइड में कर दिया, नहीं तो पैरों में चिपक के सारा कूड़ा हो जाता। और इस तरीके से ये मैं सारी अलमारियों को इनका सामान फिर से निकालूंगी। और मैं ऊपर से नीचे 3 अलमारी हैं, 3 अलमारी को साफ़ करके रैगजीन को धुल के फिर से मैं उसमें बिछा दूंगी। और पूरा कमरा मेरा इस तरीके से धीरे धीरे करके साफ़ हो गया। और जो सामान ज़रूरत का है वो रखा है, जो सामान ज़रूरत का नहीं है उसको मैंने हटा के फेंक भी दिया है, क्योंकि जब ज़रूरत नहीं है सामान की तो रखने से क्या फ़ायदा है, इसीलिए मैंने उसे हटा भी दिया। और रैगजीन को मैं धुल के लाई सुखा के, और मैंने ऊपर वाली अलमारी में बिछा भी दी है। और इसके बाद मैंने मेज़ को निकाल दिया बाहर। और मेज़ निकालने के बाद जो ये सामान अंदर रखे हैं इनको भी हटा दूंगी, और थोड़े थोड़े सामान करके एडजस्ट करती जा रही हूँ। उस दिन मैंने कढ़ाई को साफ़ किया था तो यहीं रख दी थी, उसको भी उठा के मैं उधर किचन में ले गई, उसको भी जगह पर रख दिया। और ये मेरा पोंछा का है जो मॉप, इसका डंडा थोड़ा ख़राब हो गया है तो इसीलिए मैंने उसको भी ऐसे ही रखा है, उसका इस टाइम कोई यूज नहीं हो रहा। तो मैंने सारा सामान बाहर फेंका, झाड़ू लगाई अच्छे से, और उसके बाद फिर से सारा सामान सेट करेंगे जहाँ पर है जो सामान। तो उसे सामान को सेट करने में बहुत समय लग जाता है। जो जिस मेज़ पर मेरी मिक्सी रखी थी उसको भी मैंने धुला, और जिस पर इन्वर्टर रखा था उस पर भी मैंने क्लीन किया। हुई देखिए सारी अलमारी क्लीन हो चुकी हैं, और इस मेज़ को मैंने बढ़िया से साफ़ करके बिछा दिया है। और यहाँ जो मैंने क्रॉकरी धुली थी उसको भी रख देंगे। और ये देखिए मेरी मेज़ है
वो जिस पर मैंने मिक्सी रखी थी, क्योंकि मैंने थोड़ी सी दाल डाली है इसीलिए प्लग भी लगा दिया, क्योंकि दाल को पीसना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर बिस्तर बिछा दिया, क्योंकि आज मैं अंदर ही लेटूंगी और कूलर भी यहीं लगा लूँगी, तो इसीलिए मैंने बिस्तर को भी लगा लिया लेटने के लिए। और ये वाली बेडशीट मेरी फेवरेट है, तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं मेरा कमरा कितना क्लीन हो चुका है। बढ़िया से भगवान जी बैठे हैं, साफ़ हो चुके हैं। और इस तरीके से मेरी इतनी मेहनत के बाद कमरा क्लीन हो गया, और साफ़ सुथरा घर तो लगता ही बहुत अच्छा है। तो देखिए मैंने कितने अच्छे से अपने रूम को क्लीन किया, साफ़ किया, और सारा सामान अच्छे से धुल के रखा है। ऐसे कोई सामान नहीं रखा है जो कि गंदा लगे। मेज़ पर भी जैसे मिक्सी वगैरह चलाते हैं तो गंदा हो जाता है। तो ये देखिए मेरी मिक्सी सादे की है, ये मिक्सी कलर ज़रूर पीला पड़ गया है लेकिन काम बढ़िया बराबर करती है। और सिलाई मशीन भी मेरी रखी है, और ये खटिया बिछी है चारपाई, तो इस पर बढ़िया सी बेडशीट बिछी है। और ये देखिए मैंने बाहर की अलमारी है जो मेरी मेकअप वाली, उसको साफ़ किया। और नीचे मेरी अलमारी में रखी है सिलाई मशीन का कैप। आपको मेरा रूम कैसा लगा ज़रूर बताना, मेहनत का फल देना, और बताना ज़रूर कि आपको मेरा